महारानी विक्टोरिया, जिसे दुनिया भर के लोग जानते होंगे, ब्रिटेन की महारानी जिसने दुनिया के 1/4 हिस्से पर राज किया, यानी कि करीब करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर उसने अपना शासन कायम किया था। तब के समय में महारानी विक्टोरिया का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध था। उनके समय में ही यानी कि साल 1837 से 1901 में ही ब्रिटेन दुनिया में एक विश्व शक्ति के तौर पर जाना जाने लगा था। लेकिन महारानी विक्टोरिया को जानने के लिए एक और खास वजह है बीमारी, जो एक जानलेवा बीमारी है। ऐसा कहा जाता है कि इस खतरनाक बीमारी का पहला शिकार थी महारानी विक्टोरिया, जिसके बाद इस बीमारी को रॉयल डिजीज यानी कि शाही बीमारी के नाम से भी पहचाना जाने लगा। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए इस बीमारी के बारे में जानते हैं जिसकी जद में महारानी विक्टोरिया आ गई थी। दरअसल इस बीमारी का नाम हीमोफीलिया है। इस बीमारी के बारे में जब पता चला था तब ब्रिटिश शाही परिवार के एक के बाद एक मेंबर इस बीमारी की चपेट में आ गए। रॉयल फैमिली के कई सदस्य जब हीमोफीलिया से ग्रसित हुए तब इसे शाही बीमारी कहा जाने लगा। ये बीमारी महारानी विक्टोरिया की 2 बेटियों को हुई, फिर एक बेटे को भी हो गई। हीमोफीलिया की वजह से ही महारानी के प्रिंस लियोपोल्ड की मौत एक हादसे में हुए रक्त स्राव से हुई थी। प्रिंस की महज 30 साल में ही मृत्यु हो गई। बाद में जब महारानी की दोनों बेटियां राजाओं और राजकुमारों से शादी करके अलग अलग देश चली गईं, तो ये बीमारी आनुवांशिक तौर पर फैल गई और आज दुनिया भर के देशों में ये बीमारी फैली हुई है। हीमोफीलिया के बारे में बता दें कि ये एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में जब शरीर के बाहर खून बहता है तो जमता नहीं है। ऐसे में चोट लगने या फिर दुर्घटना में घायल हो जाने पर ये बीमारी जानलेवा हो जाती है, क्योंकि खून का बहना जल्दी बंद ही नहीं हो पाता। विशेषज्ञों की माने तो इस रोग की वजह है एक रक्त प्रोटीन की कमी, जिसका नाम है क्लॉटिंग फैक्टर। इस प्रोटीन की खास बात यह है कि ये बहते हुए खून के थक्के को जमा देता है और खून के बहाव को रोकता है। वैसे तो ये रोग पुरुषों में होती है, पर इसका फैलाव औरतों के जरिए होता है। जानकारों के मुताबिक ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही जाती है। इस रोग से ग्रसित लोगों की भारत में बेहद कम संख्या है। इसके बारे में लोग जागरूक हो सके, इसके लिए हर साल ही 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।